जी जनाब, जल्दी जल्दी का काम आम तौर पर वैसे तो मुहावरतन कहा जाता है जल्दी का काम शैतान का, लेकिन अगर आप हमारी फील्ड में देखें सारे काम जल्दी करने पड़ते हैं और अक्सर जल्दी और झटपट कामों में हम देखते हैं कि जायका भी होता है और बड़े मज़ेदार भी चीज़ें होती हैं। अम्मी से जब आप कोई चीज़ आपको बहुत पसंद आ जाए तो कहें अम्मी ये रेसिपी तो ज़रा बताइएगा, बेटा ये तो झटपट ऐसे ही बना ली, अंदाजे से तुम भी बना लो, यही कहते हैं ना आप लोग, यही कहते हैं हमेशा। ये बात तो बिल्कुल सही है। सीक्रेट अपने साथ ही अपने सारे संभाल के रखने हैं, आप बताएं। लेकिन आपने सारे कहते हैं कोशिश करें ना, कोशिश करें, खुद करें और डिशेस मसाला चखें और उसके बाद डालें, क्योंकि आपको फ्लेवर तो बना के एक दफ़ा टेस्ट करा दिया ना, बस अब आप बना लीजिए। अच्छा, मुझे अच्छी बात, बड़ी क्यूट बात लगती है, अम्मियाँ अगर हमारे साथ कभी रेस्टोरेंट जाएं तो कोई भी चीज़ टेस्ट करते हुए वो जो वहाँ पे एक इंग्रेडिएंट्स के ऊपर कसौटी शुरू होती है, मुझे लगता है थोड़ा सा ज़ीरा भी है, आप करती हैं ये? बिल्कुल, मैं तो ये कहती हूँ, और अक्सर और बेशतर मेरा ख्याल है कराची के सारे रेस्टोरेंट में जितने वेटर्स हैं ना वो मेरी शक्ल जानते हैं। मैं ज़रा आना बेटा, इधर आना, इसमें ये नहीं किया, इसमें यूँ करते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, सलमा एक और चीज़ भी करती है, सलमा को लगता है मेन्यू नहीं है, सजेशन है, तो खुद अपनी मर्जी से ना मेक योर ओन बर्गर, मेक योर ओन सैंडविच टाइप का, इसमें ये ना डालिएगा, ये डाल दीजिएगा। मैं कहते भाई उनकी डिश है ना, आज उनको मौका देते हैं अपनी क्रिएटिविटी निकालने का। बिल्कुल जी बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ है, सलमा जी उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सिद्रा जी क्या हाल है, कैसी हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो जी क्या कोई ओलंपिक्स में दौड़ लगती होगी जो मेरी दौड़ लगी है, लेकिन मैं पहुंच गई, देखिए यहाँ पे। जी बताइए, कोई सवाल है आपका? हाँ, कोरोना के हवाले से बोलना था, आप बात कॉल ही नहीं लग रही थी, मैंने बड़ा पता नहीं क्या हुआ। कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए, आप अपने इर्द गिर्द क्या देख रहे हैं? लोग एहतियात कर रहे हैं, नहीं कर रहे? लोग तो एहतियात नहीं कर रहे, लोगों को समझाते हैं लेकिन नहीं समझ में आती ना मास्क का इस्तेमाल हो रहा है, ना मास्क का इस्तेमाल हो रहा है, ना कुछ मास्क वगैरह पहन के निकले ताकि एहतियाती तदाबीर क्या करेंगे तो जल्द से एहतियाती होगी, सही होगा। मुझे बताएं, सच बताइएगा, ये आज अल्हम्दुलिल्लाह 14वां रोज़ा है, 14 दिन रमज़ान मुबारक के गुजर चुके हैं, कितनी एहतियात आपने पर्सनली की? कोई सहरी इफ्तार पार्टीज में तो नहीं जाना हुआ आपका? नहीं, कहीं भी नहीं जाता। वेरी गुड जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, एक ड्रिंक की तैयारी चल रही है। बिल्कुल जी, एक ड्रिंक की तैयारी चल रही है और मशरूब मशरक रूह अफ़ज़ा, जो कि हमें पिछले मतलब पूरी एक सदी गुजर गई, ये हमारे घरों की जीनत है ये, और हमारे दस्तरखान की जीनत है। अगर आपके इफ्तार की टेबल पे रूह अफ़ज़ा नहीं है तो आपको बिल्कुल इफ्तार वाला मज़ा नहीं। मैं आपको बताऊं, तलब भी इसी की होती है। कल जब हमारा इतना लंबा वर्किंग डे था, आई लैंडेड और तकरीबन कोई 3 बजे के बाद से हमने काम शुरू कर दिया, लेकिन जब वाकई इफ्तार का वक्त आया, द थिंग दैट यू वर मोस्ट डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू वाज माय लाल शरबत। ये बड़ा ज़रूरी होता है। बिल्कुल। हम अच्छा जी, एक आप इससे पहले कि ये ब्रुम ब्रुम चलाएं, अंबर की कॉल ले लेते हैं। अंबर की कॉल है जी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अंबर जी कैसे जा रहे हैं रमज़ान के रोज़े आपके? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे जा रहे हैं यार। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आपका ड्रेस बहुत प्यारा, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, ये मेरी पूरी टीम की मेहनत है, वरना इससे 15 मिनट पहले जो मैं जिस हाल में थी और जिस तरह भाग रही थी उसका ना पूछें। ये तो जामन समन सबा इन सब की मेहनत है। मुझे आपसे ड्रेस का गिफ्ट चाहिए। मुझसे गिफ्ट चाहिए? मैं आपको जी लजीजा का फालूदा भिजवाती हूँ, क्या ख्याल है? नहीं, ड्रेस का गिफ्ट चाहिए ना, ड्रेस का। ड्रेस सलमा जी ये दे दें आपका वाला? जी मैं दे सकती हूँ। दे सकते हैं आपको, आप अपनी डिटेल्स नोट कराएं, हम आपको भिजवाते हैं कोई ना कोई। ये मेरा अपना, इसलिए मैं खुद कह सकती हूँ, आप ले सकते हैं। तो आप क्या कहना चाह रही हैं? क्या कहना मतलब चाह रही हैं? हमारे मोस्टली मैंने जितने भी पहने वो स्पॉन्सर्ड है, तो इस वजह से मैंने कह रहा आज का ड्रेस मेरा अपना। चलें जी, सलमा जी का ड्रेस आपका हुआ, हम आपको भिजवाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। ये देखो, आप सलमा कहेंगी मैं रेसिपी बनाने आई हूँ, मेरे कपड़े भी जा रहे हैं। अच्छा, हमने इसमें डाला खरबूजा, हमने इसमें डाले 2 केले और हमने इसमें डाला ऑलपर्स का दूध, USG ट्रीटेड, तकरीबन 28 क्वालिटी टेस्ट के अप्रूव होने के बाद हमारे पास आता है ऑलपर्स। मैं इस पर ट्रस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप भी इसी पे अपना शेक बनाइए। और दूसरी बात है, बीच में डलेगा रूह अफ़ज़ा। मुझे बताइएगा सलमा जी कि आमतौर पे मैंने सुना था पहले कि आप कोई भी, हाँ चलिए। वाह, अच्छा जी, सवाल मेरा आपसे ये था कि आमतौर पे लोग कहते थे कि डेयरी का कोई भी आइटम खरबूजे के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए ना, कुछ लोगों का ये ख्याल होता है, लेकिन आपको मैंने अक्सर देखा है कि चाहे क्रीम हो, दूध हो, उसके साथ आप यूज़ खरबूजा, दैट्स फाइन। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और मैं एक बात कहूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बड़ा अच्छा स्लशी सा बना है, आपने इसको इसी तरह रखना है और इसमें खूब ढेर सारी बर्फ़ ऐड करनी है, लेकिन साथ में स्पून ज़रूर रखिएगा। मुझे चंक्स आते हैं ना थोड़े से, वो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, जो आप ये कह रही हैं कि खरबूजा डेयरी के साथ, नहीं पता था,
कभी यूज़ नहीं किया तो हमें पता नहीं है, लेकिन इसकी तासीर बहुत ठंडी हो जाती है। कोई इसमें तो मुज़ायका नहीं, है। बिल्कुल कोई मुज़ायका नहीं है। मैंने बनाना इसलिए ऐड किया है क्योंकि आजकल आफ्टर मतलब जो डाइट पे लोग जा रहे हैं उन्हें वीकनेस बहुत होती है, क्रैम्प्स बहुत टांगों में पड़ते हैं, बोन्स में दर्द होती है, तो उनके लिए बनाना का शेक बहुत अच्छा है। तो खरबूजा और बनाना इम्पॉर्टेंट बात है ये। आई थिंक वी आर गोइंग टू ट्राई दिस आउट। और इसके अलावा मलाई चिकन भी आपके लिए तैयार है, पिज़्ज़ास भी तैयार हैं, एंड ऑफ कोर्स ड्रिंक। आप आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम को समझिए, वापस भी आऊँगी एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस। लेकिन ये जो हम डिहाइड्रेशन वाली बात करें ना, अक्सर हमें लगता है जोड़ों में या हड्डियों में दर्द है। क्या आपको पता है कि जो आपके कनेक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, जो सारे मसल्स होते हैं, उसमें हाइड्रेशन भी उतनी ही अहम है। तो अगर आप पानी कम पिएंगे, उसके बाद आप वर्कआउट करते हैं, तो आपको ज़्यादा बॉडी में क्रैम्प्स पड़ेंगे, तो काफ़ी आपको तकलीफ़ और थकावट महसूस होगी। और ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा चर्बी चढ़ा ली है या आपकी बोन्स कमज़ोर हो गई हैं, ये पानी की कमी की वजह से भी होता है। अच्छा जी, प्रोग्राम में हमेशा की तरह आज हमारे साथ मौजूद है उलमाए किराम, जिनसे आपके सवालात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सरबत अस्करी साहिबा, और थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर जमील राठौर। लेकिन पहला सवाल सरबत आपा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद होने का। जज़ाकल्लाह, चांद पूरा था कल तो माशाल्लाह, 14वीं रमज़ान, जिनको सबसे पहले जो आपके लिए सवाल आया ना, उसी से शुरुआत करना चाहूँगी। ख़ास लोग इबादत का और इसके अलावा एहतमाम भी करते हैं, ख़ास पढ़ाई का, ख़ास विर्द का, 13, 14, 15 किसी भी महीने की, और इनको अयामुल बैस भी कहा जाता है। इसके वाले से सवाल आपके लिए आया है कि इनकी अहमियत क्या है और क्या वजह है कि इसमें खुसूसी दुआओं का और इबादत का एहतमाम किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिद्रा, सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम को और आपके तवज्जुह से तमाम आलम इस्लाम को माह रमज़ान मुबारक। अब तकरीबन हम दरमियान में पहुँच रहे हैं, दूसरा अशरे मग़फ़िरत का आगाज़ हो चुका है, बल्कि वो भी आधा होने जा रहा है। और किस कदर खूबसूरत ये साथ हैं, किस कदर खूबसूरत ये अय्याम हैं। और इस वक्त हमारा सोना भी इबादत है, हमारा जागना भी इबादत है, हमारा उठना बैठना भी इबादत है। दुआ ये करनी चाहिए कि परवरदिगार आलम इस माह रमज़ान मुबारक की बरकत से इस आलमी वबा का खात्मा हो जाए और बनी नौ इंसानियत को सुकून, राहत और आराम मिल जाए। और अभी सलमा ने बताया कि इनकी रिश्तेदारों की तबीयत ख़राब है, खाला सा छोटी खाला की, हाँ, तो अल्लाह ताला उनको भी शिफाए कामिला और सेहत कुल्ली अता फरमाए। अय्यामुल बैस के मुताल्लिक़ आपने सवाल किया, किसी भी महीने की 13, 14, 15 इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और जब माह रमज़ानुल मुबारक में अय्यामुल बैस आते हैं 13, 14, 15, तो इसकी अज़मत कुछ और सिवा हो जाया करती है। अय्यामुल बैस में वैसे तो माह रमज़ानुल मुबारक की तमाम तर मसनून दुआएँ हमारे पास मौजूद हैं। बहार रमज़ान, बहार कुरान का महीना है माह रमज़ानुल मुबारक, ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान का एहतमाम किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ की जाती हैं, वज़ाइफ पढ़े जाते हैं। लेकिन 3 दिन यानी 13, 14 और 15 के जो 3 दिन हैं अय्यामुल बैस के, इसमें दुआए मुजीर पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है। दुआए मुजीर यानी आग से आज़ादी, निजात के वास्ते। तो ये माह रमज़ान मुबारक है जिसमें परवरदिगार आलम इंतज़ार फरमाता है रब्बुल आलमीन के मेरे बंदे तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, आ जाएँ रहमत परवरदिगार आलम की जानिब। और परवरदिगार आलम उम्मत को बख्शने के वास्ते, उनकी मग़फ़िरत के वास्ते बहाने तलाश कर रहा है। हम कितने खुश नसीब लोग हैं कि हमारे पास दुआए मुजीर जैसी और भी मज़ीद दुआएँ मौजूद हैं, मुजरब दुआएँ मौजूद हैं, जिनको मैं और आप पढ़ते रहते हैं और परवरदिगार आलम से रहमत रब मांगते रहते हैं, बख्शिश और मग़फ़िरत मांगते रहते हैं, और इंशाअल्लाह ताला रब्बुल आलमीन हम सबको माफ़ फरमाएगा। सरबत आपा, लेकिन 13, 14, 15 इनको इतना खुसूसी, इनका बिलखुसूस इसमें इबादत का एहतमाम करने का क्यों इशारा दिया गया है? बहुत सारे बुजुर्गान दीन से भी हमें ये सीख मिलती है। इन दिनों की खासियत क्या है? देखें, दिन तमाम अल्लाह के बनाए हुए हैं, औक़ात तमाम अल्लाह के बनाए हुए, सातें तमाम अल्लाह की बनाई हुई हैं। लेकिन रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत और फ़ौक़ियत दी है। यानी यौम जुमा यौम मोहतरम है, बल्कि इसे छोटी ईद भी कहा जाता है। इसी तरीके से शब जुमा हम सब के लिए गुनाहाने कबीरा और सग़ीरा की मग़फ़िरत के वास्ते, हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत के वास्ते है। बिल्कुल वैसे ही किसी भी माह मुबारक की इब्तिदाई 3 तारीख़ें, दरमियानी 3 तारीख़ें और आखिरी 3 तारीख़ें, इनकी शरीयत ने बहुत ज़्यादा अहमियत बताई है कि अगर रोज़े भी रखना चाहते हैं माह रमज़ान के अलावा, तो इन 3 तारीख़ों के में रोज़े रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन इंशाअल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। लेकिन जिसके ऊपर क़ज़ा रोज़े हैं तो वो क़ज़ा की नीयत से रखेगा रोज़े, और जिसके तमाम वाजिब रोज़े पूरे हो चुके हैं तो फिर वो मसनून रोज़े की नीयत से। और अगर इसको हम साइंटिफिकली भी देखते हैं, जिस तरह के कहा जाता है कि तमाम ही दुनिया, तमाम ही कायनात
एनर्जीज़ पे बेस्ड है। तो अगर आप ये लूनर एनर्जीज़ की बात करें, जब यानी चाँद पूरा होता है तो हम देखते हैं कि हाई टाइड सीज़न भी बन जाता है। उसकी मक़नातीसी क़ुव्वत जो होती है वो आप अपने इमोशंस में, अपने गर्दिश खून में भी उसको महसूस कर सकते हैं। तो इसका भी एक हवाला बनता है, क्योंकि हमेशा साइंस की रूह से भी थोड़ा सा इस एंगल को भी कवर करते हुए जवाब देते हैं। तो जमील भाई, आपकी तरफ ये लाना चाहूँगी सवाल, 13, 14, 15 जो चाँद की तारीख़ें होती हैं, अयामुल बैज़ होते हैं, उनकी शरीयतन क्या अहमियत है और हम क्यों खुसूसी इबादत का इसमें एहतमाम करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13, 14 और 15 ये हर महीने की वो तवारीख़ हैं कि जिनमें अबुल बशर हज़रत सय्यदना आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अय्याम में बीत के रोज़ा रखा करते थे जी। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ये रोज़े रखकर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत को जारी व सारी फरमाया। अब इसकी अहमियत के लिए इतना ही काफ़ी है कि इन अय्याम के अंदर अल्लाह के अंबिया रोज़ा रखा करते हैं, अल्लाह के जानिब रुजू करते हैं। जहाँ तक अजराम फ़ल्की का ताल्लुक़ है तो इस्लाम ने वाज़े तौर पर, हम ये देखें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हवाले से कुरान में आयात मज़कूर हैं कि फ़लम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी फ़लम्मा अफ़ला क़ाल लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्ना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। उन्होंने सितारों को देखा और फिर सितारे जब बुझ गए तो कहा कि ये खुदा नहीं हो सकते। फिर चाँद को देखा, चाँद सितारों से बड़ा और रोशन होता है, कहा कि ये खुदा है, ये तमसीलन बताया गया जी। और रद्द किया गया गैर खुदा का। तो लेकिन चाँद भी जब अपनी मंजिलें तय करके जब छुप गया तो उन्होंने कहा कि जो छुप जाए वो मेरे खुदा नहीं हो सकता। फिर फलम्मा अश्शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, कि सूरज इतना चमकदार, इतना रोशन, क्या ये खुदा है? लेकिन जब सूरज भी अपनी मंजिलें तय करके मादूम हो गया तो फरमाया कि मैं अब इन लोगों में नहीं हूँ जो इन अजराम फ़ल्की की इबादत करे, मैं उस खुदा की इबादत करता हूँ जो चाँद का भी रब है, सूरज का भी रब है और सितारों का भी रब है। इसी तरीक़े से, और ये 13, 14 और 15 तारीख़ बिल्कुल इसकी लॉजिकल हैसियत बनती है, चूँकि चाँद अपने कमाल पर पहुँचता है। चुनांचे उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की जानिब रुजू किया कि मैं चाँद को खुदा ना मानना कि चाँद पूरा हो गया तुम उसकी इबादत करोगे, नहीं, उसका रद्द करते हुए आपने अल्लाह की राह में रोज़े रख कर बताया कि हम चाँद और सूरज को नहीं पूछते। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जो कौम थी, कौम साइबीन, वो चाँद को, सूरज को और सितारों की परस्तिश किया करती थी। तो ये आयात इस हवाले से मैंने पढ़ दी। लेकिन आप ये देखिए कि वो भी रोज़ा रखा करते थे, लेकिन उस वक्त जब सितारे पूरी तरह रोशन हो जाते थे, वो उस वक्त रोज़ा रखते थे जब सूरज पूरी तरह अपने आब ताब के साथ, जब चाँद आसमान के ऊपर रोशन हो जाता तब वो सूरज को देख कर रोज़ा रखा करते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सहर और अफ्तार का वो वक्त मुकर्रर किया जब आसमान हर चीज़ से खाली होता है। मिसाल के तौर पर सहरी उस वक्त करते थे जब दिन तुलू होने वाला है, आसमान से सितारे भी गायब हो रहे हैं, चाँद भी जो अपनी मंजिलें तय करके छुप रहा है और सूरज अभी आया नहीं। जब पूरा आसमान खाली है उस वक्त सहर करते थे, और अफ्तार उस वक्त करते थे कि जब सूरज गुरूब हो गया, चाँद अभी आया नहीं, सितारे आसमान पर नहीं, उस वक्त वो रोज़ा खोल कर बताते थे, ना मैं सितारों को पूछता हूँ, ना मैं चाँद को पूछता हूँ, ना सूरज को पूछता हूँ, मैं तो इन अजराम फ़ल्की के खुदा के लिए इबादत करता हूँ। चुनांचे ये वो सारे के सारा ड्यूरेशन है जो उन लोगों का रद्द करने के लिए है जो अनासिर व कवाकिब को और अल्लाह की मखलूक़ात को खुदा बना लेते हैं। खुदा अल्लाह तबारक व तआला। आपने बिल्कुल बचा फरमाया, और इसी का हवाला हमें सूरह नजम में भी मिलता है। जिन ग्रोहों का, कबीलों का हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, उनमें से अक्सर देखा जाता था कि उस ज़माने में सबसे रोशन सितारा शुअरा, जिसको अंग्रेज़ी में सिरियस भी कहा जाता है, आज भी अगर हम देखें अगस्त के महीने में ख़ास कबीले हैं जो इसको पूछते हैं, और सूरह नजम में बाकायदा कहा गया कि मैं वो हूँ जो सिरियस का यानी शुअरा का भी रब हूँ। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए इशारे हैं। कुछ सवालात हमारे पास आए हुए हैं, जमील भाई की तरफ लेके चलेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ख़ास अगर विर्द या अमल करना हो तो जिस बुज़ुर्ग से भी वो कंसल्ट कर रहे होते हैं जमील भाई, अक्सर कहा जाता है चाँद की या महीने की ख़ास तारीख से ये अमल या इबादत शुरू की जाए। क्या ये जायज़ है या नहीं? जवाब मैं आपसे लूँगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जी जनाब आली, वापस हम आ चुके हैं और हमारी गुफ्तगू का सिलसिला उसी तरह आगे बढ़ेगा, लेकिन जो सवाल पहले आया था जमील भाई से उसका जवाब ले लेते हैं। सवाल ये किया गया कि अक्सर जो मुख्तलिफ़ अमलियात होते हैं, वज़ाइफ होते हैं, उनके लिए जब तनबीह की जाती है, इशारा दिया जाता है, बुज़ुर्गों से जब लोग कंसल्ट करते हैं तो चाँद की किसी मखसूस तारीख़ से उसको शुरू करने की हिदायत दी जाती है। रहनुमाई शरीयतन चाह रहे हैं कि क्या ऐसा करना जायज़ है, खुदा न खासा कोई सी कुफ्र में, किसी गलत अमल में तो नहीं इसमें गिरफ्तार हो जाएंगे ऐसा करने से? जमील भाई थोड़ी वजाहत कीजिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि देखिए, चाँद और सूरज इनसे हम इस्तिफ़ादा करते हैं। सूरज की जब हम बात करते हैं तो हमारा सहर और अफ्तार इसके साथ लिंक्ड है। इसी तरीके से हमारे नमाज़ों के निज़ामुल औक़ात इसके साथ लिंक्ड है। चाँद की बात करते हैं तो चाँद को देखकर हम रोज़ा रखते हैं और चाँद को देखकर ही हम ईद उल फित्र करते हैं। चुनांचे इनकी इम्पोर्टेंस है अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए रखी है। अल्लाह ने जितनी भी मखलूक़ात बनाई है उन जुमला मखलूक़ात में अल्लाह ने इंसान को अशरफ और आला बनाया है। लेकिन ऐसा नहीं कि सबसे आला बनाया है। जब सबसे आला बोलते हैं वो हज़रात अंबिया किराम है, ठीक है ना। उसके बाद फरिश्तों की भी अपनी अहमियत है, अपनी आज़मत है, जो बेशक बहुत सारे इंसानों से अफजल है, लेकिन ऑन द होल तो जहाँ तक इसका आपका ताल्लुक़ है कि चिल्ला या कोई मखसूस कोई अगर वज़ाइफ शुरू करना चाहता है तो हर बुज़ुर्ग का अपना अमल होता है। देखिए, एक तो कुरानी आयात है जिनको आप अमूमन पढ़ा करते हैं, लेकिन मखसूस तादाद में पढ़ने के लिए जिसे उन अमलियात की ज़कात कहा जाता है, कोई लाख मरतबा, कोई 1.25 लाख मरतबा, तो जब भी वो शुरू करवाते हैं या तो शब जुमा से शुरू करवाते हैं, या पीर के दिन से शुरू करवाते हैं, या चाँद की मखसूस अय्याम से शुरू कराते हैं। वो उनके अपने अपने अमलियात हैं और हर अमल के लिए मखसूस दौरानिया होता है। बिल्कुल सही। और इसमें आपने कहा कि कोई मुज़ायका नहीं है। अब हमारी गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं जनाब अल्लामा हुसैन मसूदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मसूदी साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आपसे भी सवाल इसी नौइयत का है। अक्सर हम मुबारक दिनों की साअतों की बात करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि कबूलियत की घड़ी है, जैसे यहाँ पे अभी पीर के दिन और जुम्मे के दिन का जिक्र हुआ। लेकिन मसूदी साहब, आपके लिए सवाल ये आया है कि क्या कोई औकात दिन के या कोई ऐसा टाइम ममनू भी है जिसमें इबादत करने से या नफली नमाज पढ़ने से मना फरमाया गया है, और अगर है तो उसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्वाहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन अम्मा बाद फज़कुरूनी अज़कुरकुम। कि खुदावंद आलम ने तो इंसान को दावत फ़िक्र ये दी है कि तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चाए आम कर दूँगा। सुभान अल्लाह। यानी गोया ज़िक्र इलाही खुदावंद आलम को इतना पसंद है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। यानी इंसान की ख़ुद क़ल्ब की तक़वियत इस बात में है, यानी इत्मीनान क़ल्ब इस बात में है कि इंसान ज़िक्र इलाही को आम करे। अच्छा, अब इसमें जो सवाल है आपका वो कि ख़ास मखसूस अय्याम हैं या मखसूस रातें हैं या मखसूस औक़ात हैं, तो इसमें ये बात कही जाएगी कि देखिए वो होना, वो जैसे कि अभी जमील भाई ने बहुत अच्छी तरीके से इसकी वजाहत की कि कुछ चीज़ों की फ़जीलत बढ़ जाती है। यानी आप अगर मिसाल के तौर पे मुझे दावत में बुलाएं और खाना रख दें, खाने के साथ साथ अगर अचार और चटनी भी रख देंगे तो ज़रा लुत्फ़ हो जाता है। जैसे आपकी सलमा आपा जो हैं वो अक्सर लवाजमात के साथ इफ्तार कराती हैं ताकि लोगों को और बच्चों को शौक़ बढ़ जाए। तो ये खुदावंद आलम ने भी क्यों कि सैयदुल अय्याम रखा, यानी जुमे का दिन सैयद अय्याम है, यानी जुमे के दिन को खुदा ने फजीलत दी है। अब इस दिन में जो काम किया जाएगा उसकी फजीलत बढ़ जाएगी। इसी तरीके से जगहों का भी मसला, मसलन काबे में और मक्के में जा कर के अगर आप सदका करेंगे तो उस सदक़े की फजीलत आम शहरों में किए जाने वाले सदक़ों से ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरीके से मदीना मुनव्वरा है, नजफ़ अशरफ है, करबला मुअल्ला है। अब इन सब चीज़ों को अगर हम जमा करते हैं जैसे जैसे उसकी औलवियत होती है, इसीलिए कहा जाता है कि इबादत के लिए भी मस्जिद जाएं। हर जगह इबादत इजाज़त है, आप अपने घर में नमाज़ पढ़ें, आप यहाँ पे नमाज़ पढ़ें, आप किसी रोड पे नमाज़ पढ़ें। रोड पे भी अलबत्ता मखसूस जगह, रोड से मुराद ये नहीं कि बीच रोड पे आप नमाज़ पढ़ने लग जाएंगे,
वो नहीं, रोड से मुराद ये कि रास्ते में, तो आप किनारे पे वहाँ पे भी नमाज का वक्त हो गया तो पढ़ेंगे ही। आपकी बात में एक परफेक्ट जंक्चर है। मैं लोगों को कह दूं, आपने कहा नमाज तो बेशक बीच सड़क पे नहीं पढ़ते, लेकिन गाड़ी बीच सड़क पे पार्क करके चले जाते हैं और शॉपिंग करते हैं, और शॉपिंग और खवातीन उसमें बैठी भी होती हैं और मना नहीं करती अपने शौहरों को कि आपने गलत जगह गाड़ी पार्क की है, आप थोड़ा सा साइड में पार्क कर दीजिए, लोगों को डिस्टर्बेंस होगी। ये खुद क्या है, इतना बड़ा सवाब का काम है। माशरे को डेवलप करने के हवाले से ये कंट्रीब्यूशन है। छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से माशरे डेवलप होते हैं, बड़े बड़े कामों से डेवलप नहीं होते। सही, छोटे छोटे हम अपनी अच्छाइयों जैसे को बचपन में हमें अपनाते जाएं। कहानियों में पढ़ाया जाता था कि अगर आप सड़क के किनारे या कोई ऐसा पत्थर पड़ा है जो आपको लगे कि किसी और को ठोकर लग जाएगी, उसको उठाकर भी साइड पे रखते तो आपको उसका सवाब मिलेगा। क्विकली आई वुड लाइक टू कम बैक टू द सेम थिंग। मैं ये कह दूं कि उसमें फजीलत बढ़ जाती है दुआओं वगैरह की, और खैर व बरकत बढ़ जाती है। जैसे जुमे का दिन है, लैलतुल कद्र अभी आएगी, 1000 महीनों से ज़्यादा उसके, अब आप 1000 महीनों तक गुनाहों की तौबा करें और उस एक रात में तौबा करें, तो ये अच्छा, ये तो वो बरकत वाली चीज़ है। जो सवाल जमील भाई आपकी तरफ दोबारा लाना चाहूँगी, ममनुआत। कई लोग मिसाल के तौर पे कहते हैं कि फजर की नमाज के बाद या असर की नमाज के बाद नवाफिल अदा नहीं करने चाहिए, क्या ये वाज़े किया गया है, और अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है? देखिए, मैं आपको फिर वही वजह बताऊँगा कि इस्लाम दीन हनीफ है, दीन इब्राहीम है, उसी का कंटिन्यूएशन दरअसल इस्लाम है। जब आक़ा कायनात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले किताब को चैलेंज किया तो कुल या अहल किताबी ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैना व बैनकुम अल्ला नअबुदु इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही, आओ इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस मज़हब थे उस मज़हब पर आ जाओ, वो एक खुदा के मानने वाले थे। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, चूँकि उनकी कौम चाँद सूरज और सितारों की परस्तिश करती थी, लिहाजा आपने हर टाइम टेबल दीन हनीफ के अंदर मुतय्यन फरमाया। चुनांचे जब सूरज निकलता था तो लोग उसको सजदा करते थे। इस्लाम ने कहा जैसे ही सूरज निकलता है 20 मिनट तक, जब तक कि सूरज की अच्छी खासी किरण जो है नमूदार नहीं हो जाए, उस वक्त तक मुतलकन सजदा मकरूह है, मकरूह तहरीमी है। उसके बाद जब सूरज ज़ुहबा कुबरा पर बिल्कुल अपने ऐन उरूज पर और सामने सर पर होता है, उस वक्त भी सजदे की उमानियत, इसलिए कि वह कौम बहुत सारी उस वक्त उनको सजदा करती जब सूरज पूरे आब ताब के साथ उनके सर पर आता था। इसी तरह जब सूरज गुरूब होती तो अलविदाई सजदा किया जाता था। इस्लाम ने इस वक्त को भी सजदे के लिए हर किस्म नवाफिल क्या, फ़राइज़ और वाजिबात, हर किस्म की नमाज के लिए मकरूह करार दिया, कहीं हमारी मुशाबहत उस कौम की तरफ ना हो जाए। हुज़ूर ने फरमाया मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, जो जिस कौम की शबाहत इख्तियार करता है उसी कौम में चला जाता है। लिहाजा इन 3 औक़ात में तो मुतलकन सजदे को हराम करार दिया गया। फिर उसके बाद अगर आप नवाफिल की बात करते हैं तो सुबह की सुन्नतें पढ़ने के बाद, यूँ समझ लिए सुबह सादिक के बाद से लेकर और तुलुए आफ्ताब तक आप नवाफिल नहीं पढ़ सकते। इसी तरीके से आप असर के बाद से लेकर मगरिब तक नवाफिल नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। बेआईनी इसी तरह अगर ईद की नमाज पढ़ रहे हैं तो ईद की नमाज के बाद आप फौरी तौर पर उस जगह पर नवाफिल अदा नहीं कर सकते। तो नवाफिल की बहुत ये जो है वो ममानियत है, और उसकी वजूहात अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है, ये शारे बेहतर जानते हैं। लेकिन नवाफिल को इन औकात में ममनू करार दिया गया, और बाकी उन चीज़ के लिए सजदा जो है वो उस चीज़ के लिए तो मुशाबित ना हो। आपने बहुत उसकी वजाहत की कि वो अक्सर हमें भी इसकी यही मंतक मिलती है कि मुशाबिहत ना हो कुफ़ार के साथ, उन कबीलों के साथ जो इनको पूछते थे। तो आपका एक अपना किरदार है बहैसियत एक बाकी एक साइंसी तोजी भी हो सकती है कि चूँकि सूरज जब निकलता है तो अपनी पूरी एनर्जी के साथ निकलता है, और वह ज़मीन के ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेज ज़्यादा हो जाती है 3 औक़ात के अंदर। जब सूरज गुरूब हो रहा है तो एनर्जी लेकर गुरूब होता है, और जब सूरज तुलू हो रहा है उस वक्त भी, और सूरज जब बिल्कुल ज़ौवे कुबरा होता है तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो ज़मीन पर बहुत ज़्यादा होती है, जो इंसान को हार्म दे सकती हैं। बिल्कुल सही। तो इसके मुख्तलिफ एक वो उसका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैकग्राउंड भी है। सरबत आपा, आपके लिए सवाल आया है, जैसे कई अब घरों में हम देखते हैं कि ख़त्म कुरान की महफ़िल होती है और ख़वातीन या लोग इज्तिमाई तौर पर अगर साथ पढ़ रहे हैं तो कुरान हकीम की तिलावत करते हुए जो मुख्तलिफ जंक्शर्स पे 33 सजदे आते हैं। कई जगह देखने में ये आया है कि पूरा कुरान हकीम ख़त्म करके ख़वातीन ये प्रेफर करती हैं, जिस भी एक की ड्यूटी लगा दी जाती है कि वो 33 सजदे एक साथ कर लें। क्या ऐसा करना सही है, या जिस वक्त तिलावत के दौरान वो सजदा आए उसी वक्त उसको अदा करना ज़्यादा बेहतर है? बेहतर तो ये कि जिस वक्त तिलावत करते हुए सजदा दरमियान में आ जाए वहीं पे सजदा अदा कर लें और उसके बाद तिलावत को जारी करें। ठीक है जमील भाई, इस पे आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही, इन्होंने सही फरमाया। इसमें
अच्छा उसी जी, वक्त आज कर ले, लेकिन बाद जी। में भी कर ले तब भी जो है वो कर लेना चाहिए। कर लेना चाहिए, लेकिन उसको आप डेफिनेटली जिस वक्त आए उस वक्त अगर आप परफॉर्म करते हैं उस वक्त ऑफर इसलिए कर कि देते हैं। शैतान ये कहता हाय इसने सजदा कर लिया, मुझे हुक्म हुआ था मैं सजदा ना कर सका, इस बनी आदम ने सजदा क्यों किया। सही। अच्छा जी, अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हमने बात की अपने और पराए उनके हवाले से खून का रिश्ता। कई दफ़ा हम ये देखते हैं कि अगर किसी का ताल्लुक़ आपकी ज़ात या बिरादरी से है तो नेकी करते हुए भी या इमदाद करते हुए भी हम उसको फ़ौक़ियत देते हैं। कई लोग ये समझते हैं कि क्योंकि इस्लाम में कई दफ़ा कम्युनिटी की बात ज़्यादा की जाती है कि अगर आपने किसी किसी ऐसे शख्स को जो मुस्तहिक है ढूंढना है तो अपने करीबी तरीन से शुरुआत की जाए, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन क्या निकलती है? क्या इसका मतलब कई लोगों ने ये निकाला है कि शायद जो दूर परे का है उसका ख्याल ना किया जाए। तो ये इसकी वजाहत करना बड़ा अहम है। सरवत आपा, ये सवाल आपकी तरफ लेके आते हैं कि अगर आपको इर्द गिर्द अपने करीबी तरीन रिश्तेदारों में कोई मुस्तहिक शख्स नहीं मिलता तो उसके बाद क्या शराइत है जिसको पूरा करते हुए किसी मुस्तहिक को ढूंढा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि परवरदिगार आलम की जानिब से जो आपकी अइज़्ज़ा हैं, जो आपके अक़रबा हैं, जिनसे आप सिले रहमी कर सकते हैं, यानी जिनसे रहम का रिश्ता है, उनकी बहुत ज़्यादा फजीलत और फ़ाक़ियत करार दी गई। अच्छा, हमारे यहाँ एक आम सा दस्तूर ये हो गया है कि अपनों को डांटो गैरों में बाँटो, यानी हम नेकियां करते हुए सवाब कमाते हुए बहुत दूर दूर तक देखते हैं, और हमारे करीबी अज्जा में हमारे भाई हमारे बहन अगर वो हमारी तवज्जो के मुस्तहिक़ है तो उनकी जानिब हमारी तवज्जो जाती ही नहीं है, हमारी निगाह जाती ही नहीं है। लिहाजा इस्लाम हमें ये हुक्म देता है कि पहले अपने करीबी अफराद को देखो। तुम्हारे करीबी पड़ोसी, जैसे आपके घर से जो पड़ोस में रहते हैं, जो हुदूद बताई गई, पहले आप उन अफराद को देखें। अइज़ा और अक़रबा में जो आपके करीबी अफराद हैं, अगर इस तरीक़े से आप अपने से क़ुर्बत रखने वालों को देखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूरतमंदों की तादाद बहुत कम हो जाएगी। इसलिए कि जो अफराद आपसे दूर हैं तो उनके भी जो करीबी अफराद होंगे वो अपने अफराद को देखते रहेंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और जमील भाई, अगर यही सवाल, बल्कि मसूदी साहब आपकी तरफ ये सवाल लेके जाना चाहूँगी, जब हम बात करते हैं किसी करीबी को मदद करने की, तो वहाँ पे भी हमने अक्सर ये देखा है कि एक पावर स्ट्रगल आ जाती है। समझा ये जाता है कि मदद करने के जो एजेंडा है वो बहुत मुख्तलिफ है, ख़ुद नुमाई है या अपनी फ़ौक़ियत, अपनी बरतरी का इज़हार उस पर करना। क्या शराइत हैं किसी की भी मदद करते हुए ताकि उसकी दिल आज़ारी भी ना हो और जो हमारा अपना इंटेंशन है वो भी पूरा हो जाए? देखिए, इसमें सदक़े के हवाले से तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि दिखा के करना ये भी अच्छा है, और उससे ज़्यादा खैर ये है कि उसे छुपा के किया जाए। लेकिन बाज़ चीज़ें क्योंकि माशरे के लिहाज से जब हम देखते हैं, एक निज़ाम को क्रिएट करना ज़रूरी है, और ये जो सिले रहमी वाला है, मैं समझता हूँ कि इसमें निज़ाम के हवाले से इस्लाम चूँकि बहुत ज़्यादा एडवांस है। अब आप डाटा रिकॉर्ड मेंटेन करें और उसके बाद देखें कि एक आदमी ने 2 दफ़ा लिया कि 3 दफ़ा लिया कि 1 दफ़ा लिया, लेकिन जब अगर ये निज़ाम आ जाता है सिले रहमी वाला कि अपने ख़ानदान के अंदर आप इमदाद करें, तो फिर उस सूरत के अंदर ख़ुद ब खुद डाटा पूरा मौजूद है आपके पास। आप अपनी फैमिली को जानते हैं, आप अपने भाई को जानते हैं, आप अपनी बहन को जानते हैं, आप अपने कज़न्स को जानते हैं कि उसकी माली पोजीशन क्या है, वो जॉब कहाँ करता है, बच्चे कितने हैं, उसके यहाँ बाप दादा ने कुछ उसको दिया है कि नहीं दिया है, वो गुर्बत में है या इस वक्त क्या है मुफलिसी के आलम में वो ज़िंदगी गुजारा है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद होती हैं, और फिर जब आपका बार बार आना जाना होता है और एक सिलसिला कायम हो जाता है, तो दूसरे लोगों को भी अजीज़ अकारिब को ख़ुद ब खुद महसूस हो जाता है कि इसकी इमदाद ये क्यों जा रहा है। कोई अमीर आदमी किसी के घर जाता है, गरीब के घर बार बार जा रहा है, तो समझदार लोगों के लिए काफ़ी होती है कि कुछ ले के जाएगा, वहाँ से ले के नहीं आएगा। और एहसास करना, दर्दमंदी करना बड़ा अहम है, और इसके बड़े ताने बाने मिलते हैं हमारे इर्द गिर्द। आप देखते हैं कि हुकूमत कई स्कीम्स निकालती है, अभी कोरोना के दौरान भी, कि स्मार्ट लॉकडाउन में लोगों को तकलीफ़ ना हो, जो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक तबका है उसके घरों तक रोज़ी को पहुँचाया जाए, खाने पीने की अशिया को पहुँचाया जाए। लेकिन वाकई हमारे लिए बड़ा इबरत का मकाम है कि उसमें भी लोग अमानत में ख़यानत करते हैं। किसी को बेचारे को अगर ये पता चल जाए कि किसी कार्ड के तवस्सुत से आप पैसे निकाल सकते हैं, कोई सपोर्ट प्रोग्राम में आपका नाम निकलता है, उसमें भी हेरा फेरी लगती है कि आप थोड़े से पैसे मुझे दे दें, आपको आपकी मुश्किल नहीं होगी, मैं आपको ही निकाल के दे दूंगा। ये हर हाल में और हर तरीके से ये जायज़ नहीं है। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Ramadan
लेकिन इस वक्त सूरत हाल जिस कदर संजीदा होती जा रही है कोविड-19 को लेकर, मैं ये भी चाहूँगी कि हमारे उलमा इकराम भी एक दफ़ा फिर इसके बारे में ज़रूर आप लोगों को कहें कि क्यों हम एक तरह से, हमें ऐसा लगता है कि हम शायद बढ़ गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो पैनल मौजूद था उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जी मुख्तलिफ़ इज्तिमात हो रहे हैं, तरावी के लिए अगर हम जा रहे हैं, इबादतों में मशगूल हैं, लेकिन वहाँ पे SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। एक ख़ास आप अपने अंदर, जाहिर सी बात है, एक मोहब्बत भी महसूस करते हैं जिसकी वजह से आप वालेहाना तौर पे किसी इस तरह की तकरीब में जाते हैं, इज्तिमाई इबादत कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पे SOP को फॉलो नहीं करेंगे तो ये कोई बहादुरी का मकाम नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सरबत आपा, ये लोगों को समझ नहीं आता, तो कहते हैं शायद ये ईमान की कोई मंजिल है कि जी अगर हम अल्लाह का नाम ले रहे हैं और अल्लाह के लिए एक महफिल का एहतमाम किया है तो वहाँ पर चलें, SOPs ना भी हो, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। ये जो हमारा एक तरह से मेरे ख्याल में एक टर्निंग पॉइंट, एक कन्फ्यूजन है, इस पे आप क्या कहेंगे लोगों को? देखिए, हिफाजती इंतज़ामात जो हमारे लिए होते हैं तो हमारे अपने फ़ायदे के लिए होते हैं ना। अगर कोई शुगर पेशेंट है तो क्या वो अपनी दवाएं खाना छोड़ देता है? कोई अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो वो अपनी दवाएं खाना छोड़ देता है। तो अगर ये एक वबाई मर्ज़ है, आलमी वबा है, तो हमें इसकी सारी जो एहतियातें हैं, SOPs है, उसको फॉलो करनी ही पड़ेंगी, और अपने लिए, अपने से ज़्यादा दूसरों की एहतियात के लिए ना, ताकि किसी को भी कोई किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। तो मैं तो दरख्वास्त करूँगी तमाम अपने देखने वालों से, सुनने वालों से कि बराए मेहरबानी ना अपनी जान को ख़तरे में डालें, ना दूसरे की जान को ख़तरे में डालें, और पूरी एहतियाती तदाबीर इसलिए इख्तियार करें ताकि हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। बिल्कुल। जमील भाई, आपको याद होगा जब पिछले रमज़ान में भी हम इस गुफ्तगू में शामिल रहे, उस वक्त हुकूमत को, इंतज़ामिया को भी एक मुगालता था, एक परेशानी उस वक्त इतनी ज़्यादा हमारे सामने थी कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि मसाजिद को और यानी अगर आप बाजमात नमाज अदा कर रहे हैं उसको अलाउ किया जाए, नहीं किया जाए, लेकिन SOPs को बहरहाल इन प्लेस रखा गया। आज भी अफसोस के साथ हम कह रहे हैं कि कई जगह SOPs फॉलो नहीं होते, और ये सिर्फ मसाजिद तक नहीं, हमारा पूरा समाजी रवैया, हम यही हाल हमारे ऑफिसेस का भी है, मॉल्स का भी है, हम जनरली जहाँ पे भी जा रहे हैं, किस तरह करेक्टिव मेजर्स की तरफ आ सकते हैं आपके ख्याल में? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि पिछले साल और इस साल में इंटेंसिटी तो सेम है तकरीबन, बल्कि बढ़ गई है, बल्कि बढ़ गई थोड़ी, लेकिन मामला ये है कि इंसान फटीक में चला गया है, वो चिड़चिड़ा हो गया, कब तक मैं पहनूं। पूरी दुनिया का यही, पूरी दुनिया की सूरत है, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, आप कहीं चले जाए दुनिया में, इवन अपर वर्ल्ड में आप चले जाए, वहाँ पर भी लोग इसी तरीके, बल्कि बाकायदा एहतिजाज हो रहे हैं लॉकडाउन के ख़िलाफ़। तो इंसान इस वक्त फटीक में चला गया। अब तो मैं समझता हूँ कि वक्त और ज़रूरत इस बात की कि वैक्सीन को फौरी तौर पर पूरी दुनिया के अंदर इंड्यूस किया जाए, लोगों में स्प्रेड की जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए, ताकि हर आदमी को, इसलिए कि नो वन सेफ, इवन द वन पर्सन इज सेफ, ठीक है ना, द लास्ट पर्सन इज सेफ। हर आदमी, जब तक एक आदमी को भी कोरोना है, सारे के सारे जो है अनसेफ हैं। तो यकीनी तौर पर अब तो ज़रूरत इस बात की है। और जहाँ तक इस्लामिक पर्सपेक्टिव है, तो इस्लाम ने, कुरान ने बड़े वाज़े तौर पे बताया, व शाविरहुम फिल अम्र फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह। पहले मुशावरत करो, उस चीज़ पर तहकीक करो, और फिर जब किसी नतीजे पर पहुँच जाओ, नतीजा मतलब SOPs, जब आप सिस्टमिक ऑपरेटिव प्रोसीजर जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, जब उस पर पहुँच जाए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ दिया जाए कि अल्लाह, जितनी मेरी बसात थी, जो तूने मुझे ताकत दी थी, जो मैं फ़हम, तदब्बुर और फ़िरासत दी थी, उसके मुताबिक मैं कर चुका हूँ। अब मेरी हुदूद ख़त्म हो गई, जहाँ मेरी हुदूद ख़त्म होती है वहाँ से तेरी हुदूद शुरू होती है। ऐ रब्बे कायनात, अब तुझ पर तन ब तकदीर हूँ, अब तुझ पर छोड़ता हूँ। तो ये आखिरी मरहला है तवक्कुल का। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, कहा रसूलुल्लाह ने कि किस तरह आयो, कहा ऊँटनी पर। आपने फरमाया बांध दिया, पर नहीं, अल्लाह के तवक्कुल पर छोड़ दिया। आपने कहा जाओ, पहले उसको बांधो जो तुम्हारा काम है तुम करो, फिर उस पर, और उसको अल्लाह के तवक्कुल पर छोड़ो। कितनी खूबसूरत बात है जब कह रहे हैं कि पहले जो तुम्हारा काम है तुम खुद करो। यानी आज हमें जब कहा जा रहा है कि मास्क पहने, समाजी फासला बरकरार रखें, ये हमारा काम है। पहले हम ये एहतियात करेंगे और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में यकीनन हम दुआ गो भी हैं, और उसी के करम का, उसी की रहमत का सहारा है। अभी भी हमें समझ नहीं आता कि पाकिस्तान में बेहतरी किस वजह से है, क्योंकि हमारे अमाल तो खोटे हैं, हमने कोई इतनी ख़ास एहतियात भी नहीं की है। लेकिन अल्लाह ताला इसी तरह कायम व दायम रखे और हम सबको ये हिदायत और तौफीक दे के हम दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। अल्लामा साहब, अगर आखिर में आप भी कोई पैगाम लोगों को देना चाहें, खुसूसन कोरोना के हवाले से। बस कोरोना के हवाले से या हर चीज़ के हवाले से हम यही कहेंगे, एक बात याद रखनी चाहिए कि देखिए, दुआ को दवा पर रखें, दुआ को एहतियात पर रखें।
नीचे कोई बेस तो बनाए आप, बेस के बगैर तो कोई चीज़ नहीं होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी अगर बीमार होते हैं और फिर वो अतिब्बा आते हैं और आने के बाद वो मशवरा देते हैं कि फ़लानी चीज़ का वो उसने बीमारी दी है वही शिफा दे देगा, बात तो ठीक है, इसमें कोई गलत बात ही नहीं। मगर बार बार ये तकरार हो रही है और मर्ज़ बढ़ता जा रहा है। आखिर में हज़रत जिब्रील अमीन नाजिल होते हैं और आने के बाद हज़रत मूसा से कहते हैं कि जिस खुदा ने किसी सबब से बीमारी रखी है उसी ने मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर उन बीमारियों का तोड़ रखा है। तो अब ये वैक्सीन इस वक्त हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। अब इसके अलावा कि वैक्सीन लगाए बगैर चारा नहीं है। और ये मैं अर्ज़ कर दूं कि बिल्कुल सही बात है कि इसको अगर नहीं लगवाएंगे आप तो देखिए, मैं कहता हूँ कुछ करके मरिए, बगैर किए मरने से बेहतर है पछतावा वो ज़्यादा बुरा है कि हमने कुछ किया ही नहीं। और यकीनन ये वाजिबात में से अपना इलाज जी, हर मर्ज का इलाज करना वाजिबात में बहुत से। शुक्रिया अलामा साहब। डॉक्टर जमील हमारे साथ मौजूद थे, सरबत आपा थी। बहुत सारे मौज़ूआत को, आपके सवालात को लेके चलते हैं, लेकिन वक्त हाजिर की सबसे अहम ज़रूरत यह है कि ना सिर्फ हमें कोरोना की एहतियात और SOPs के बारे में पता हो, बल्कि हम उसको लाजमन फ़ॉलो करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी फ़ॉलो कराएँ, क्योंकि एहतियात इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी और इंशाअल्लाह ताला सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ेगा। निस्फ शाबान तक, निस्फ रमज़ान तक हम पहुँच चुके हैं। ये महीना बड़ी तेज़ी से हमसे रुखसत हो रहा है, तो इन मुबारक सातों में जितनी ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें हम समेट सकते हैं, अल्लाह ताला हमें इसकी भी तौफीक दे। कल आपसे फिर मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।